हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे विराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 33 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और आज से न्यू सीजन स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीफ विलेज में एक गार्ड को उबासी लेने लगता है और बोलता है अब खतरा टल गया है तो अब हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं शिकामारू को जो सुबह अलार्म से पहले जल्दी उठ जाता है और बोलता है क्या यार, जब रोज मेरी नींद अलार्म से पहले ही खुल जाती है तो अलार्म लगाने का मतलब ही क्या है, बेकार की मेहनत। अब उसे बंद करने के लिए उठना भी पड़ेगा। दूसरी तरफ गार्ड कुछ नोटिस करते हैं और बोलते हैं वो क्या है, और हम देखते हैं गाय को जो तेजी से भागते हुए आ रहा था और ककाशी नीचे ही गिरने वाला था और उसकी हालत भी खराब थी और वो तेजी से एंट्रेंस पर आ जाता है। तभी पीछे से ली भी तेजी से वहाँ आ जाता है और बोलता है मैं सेकंड आया पर चलेगा। गाय बोलता है ली तुम और अच्छे से ट्रेनिंग करने की जरूरत है। ली बोलता है अगली बार मैं फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा सेंसे। गाय बोलता है देखो ली, माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। ली बोलता है कौन सी बुरी खबर सेंसे। गाय बोलता है वो ये है कि तुम सेकंड भी नहीं आए हो, तुम इस रेस में थर्ड आए हो। ली शॉक हो जाता है। गाय बोलता है तुम भूल गए, मैं ककाशी को उठा कर लेकर आया हूँ, इसलिए मतलब सेकंड ये आया है। ली बोलता है आपने आज मुझे एक और चीज सिखाई है सेंसे, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। और वो बुक में नोट करने लगता है। और इन्हें देखकर नेजी बोलता है इन दोनों की अजीब हरकतें जिंदगी में कभी बंद नहीं होगी। टेंटन बोलती है लेकिन इनकी वजह से हम लोग जल्दी पहुँच गए ना। नेजी बोलता है हद होती है। गाय बोलता है हम पहुंच गए, कोई रह तो नहीं रहा, चलो लेडी सुनाडो को मिशन की रिपोर्ट देते हैं। सकुरो बोलती है लेकिन गाय सेंसे। गाय बोलते है क्या हुआ। सकुरो बोलती है पहले ककाशी सेंसे को। फिर गाय देखता है ककाशी को और ककाशी की हालत खराब थी। गाय बोलता है पहले हॉस्पिटल चलते हैं, उन्हें रिपोर्ट बाद में देंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ककाशी को हॉस्पिटल में और वो आंखें खोलता है। नारुतो बोलता है देखो इन्हें होश आ गया। इतने में लेडी सुनाडो वहाँ आ जाती है और बोलती है बढ़िया काम किया ककाशी। ककाशी उठने की कोशिश करता है। सकुरा बोलती है अरे नहीं ककाशी सेंसे, आप आराम कीजिए। लेडी सुनाडो बोलती है सकुरा ने सही कहा, मैंने तुम्हारा चेकअप किया है और तुम्हें कम से कम एक हफ्ते आराम की जरूरत है। ककाशी बोलते हैं मुझे सुनकर जरा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ। लेडी सुनाडो बोलती है लगता है तुम्हें उस शारिंगान में एक्सपर्ट बनने के लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ककाशी बोलता है हाँ आप ठीक कह रही हो। लेडी सुनाडो बोलती है इसलिए तुम कुछ वक्त यहीं आराम करो। टीम गाय तुम भी आराम करो, अपनी रिपोर्ट मुझे कल दे देना। गाय बोलते है ठीक है और लेडी सुनाडो वहाँ से चली जाती है। सकुरो बोलती है लेडी सुनाडो और वो भी बाहर निकल जाती है। और हम देखते हैं बाहर लेडी सुनाडो बोलती है क्या तुमने ककाशी को इसके बारे में बताया है। सकुरो बोलती है ककाशी सेंसे की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। लेडी सुनाडो बोलती है और नारुतो को। सकुरो बोलती है नहीं, मुझे लगा आपको बताना बेहतर रहेगा। लेडी सुनाडो बोलती है मुझे अब सब कुछ बताओ और वो जाने लगते हैं। और हम देखते हैं ओकागे ऑफिस के बाहर सकुरो बता रही थी मुझे ये बात अकात्सुकी के एक मेंबर सासुरी ने बताई है। ठीक 10 दिन बाद ओरोचिमारू का एक आदमी टेंची ब्रिज पर सासुरी से मिलने आने वाला है। सुनाडो बोलती है क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। सकुरो बोलती है ये उसके लास्ट वर्ड थे, मुझे नहीं लगता वो झूठ बोलेगा। सुनाडो बोलती है अगर ये किसी तरह का जाल हुआ तो। सकुरो बोलती है अगर ये जाल हुआ फिर भी हम लड़ेंगे। सुनाडो बोलती है वो तो ठीक है लेकिन ककाशी को ठीक होने में एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगेगा और ये मीटिंग होने में सिर्फ 6 दिन बाकी है और ऊपर से जब से सासकी गया है टीम ककाशी में मेंबर्स की कमी है। सकुरो बोलती है वो तो है। सुनाडो बोलती है तुम लोग एक नया मेंबर ढूंढो और नई टीम बनाओ। शिजुने बोलते हैं लेडी सुनाडो अगर ऐसा है तो हम उस जगह दूसरी टीम को भी तो भेज सकते हैं ना, और अगर आपको सकुरा को भी भेजना है तो ठीक है लेकिन नारुतो को वहाँ पर मत भेजिए। लेडी सुनाडो बोलती है अगर नारुतो ने हमारी बातचीत सुन ली तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेगा।
जाएगा। तभी हम देखते हैं नारुतो उनके ऊपर खड़ा होता है और उनकी सारी बातें सुन रहा था और बोलता है मैं कहूंगा कि अब मुझे नए टीममेट ढूंढना होगा। फिर सकुरा ऊपर देखती है और शिजुने भी लेडी सोनाडे स्माइल करती है और नारुतो नीचे जंप मारता है और लेडी सोनाडे को बोलता है चलता हूँ और वो चला जाता है। लेडी सोनाडे बोलती है ये हमेशा बेसब्र रहता है, इसने मुझे मेरी बात पूरी करने ही नहीं दी। फिर शिजुने बोलती है शायद सच में नारुतो में कुछ तो खास बात है। फिर हम देखते हैं नारुतो को जो रास्ते से जा रहा था और बोल रहा था सोचना पड़ेगा कौन सही रहेगा और वो शीनो को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। शीनो बोलता है बड़े दिनों बाद मिले नारुतो। नारुतो बोलता है कौन हो तुम? शीनो बोलता है जरा करीब से देखो। फिर नारुतो करीब से देखने लगता है और शीनो के अंदर से एक इंसेक्ट बाहर निकलता है। नारुतो बोलता है अरे हाँ याद आया तुम वो हो, और वो भूल जाता है। शीनो बोलता है हमें मिले काफी वक्त हो गया है लेकिन कम से कम तुम्हें अपने दोस्तों को याद रखना चाहिए वरना ये देखकर उस दोस्त की फीलिंग हर्ट होती है। नारुतो बोलता है अरे ये आवाज और बात करने का ये अजीब तरीका, कहीं ऐसा तो नहीं तुम? हाँ तुम तो शीनो हो। शीनो बोलता है आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। नारुतो बोलता है अरे तुम्हें ऐसा चेहरा छुपा कर आओगे तो कोई भी तुम्हें कैसे पहचानेगा? तभी वहाँ की बात है और बोलता है अरे शीनो इतनी जल्दी आ गए तुम? कीबा नारुतो को देखता है। नारुतो बोलता है कीबा तुम यहाँ? फिर कीबा उसके पास आकर सूंघने लगता है। तुम्हारी महक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम पक्का नारुतो ही हो। नारुतो बोलता है तुम्हें क्या मेरी शक्ल याद नहीं है? खुशबू से पहचान रहे हो? और अकामारू भौंकने लगता है। नारुतो बोलता है ये डॉगी कौन है? ये नहीं हो सकता। कीबा बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? ये अकामारू ही तो है और कौन होगा? अरे यार जरा देखो तुम खुद को, तुम बड़े हो गए हो। नारुतो बोलता है अरे मेरी छोड़ो, ये बताओ अकामारू इतना बड़ा कैसे हो गया? यकीन नहीं होता ये इतने कम टाइम में इतना बड़ा हो गया है। कीबा बोलता है ये इतना बड़ा हो गया है, हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं ना, शायद नोटिस नहीं किया। नारुतो बोलता है यकीन करो ये बहुत बड़ा है, कुछ टाइम की बात है ये तुम्हारे सर पर बैठकर घुमा करता था, तुम्हें भी याद है ना शीनो? शीनो बोलता है तुमने तो कीबा को तुरंत पहचान लिया ना? नारुतो अजीब तरीके से देखता है और बोलता है अरे यार ये तो नाराज हो गया। तभी पीछे से आवाज आती है और हम देखते हैं हिनाटा को, वो बहुत शर्मा रही थी नारुतो को देखकर। तभी नारुतो उसके सामने आ जाता है और बोलता है हे मुझे लगा ही था ये तुम हो हिनाटा, क्या हुआ? तुम यहाँ छुप कर क्यों खड़ी हो? फिर वो बेहोश हो जाती है। नारुतो बोलता है प्लीज हमारी टीम में एक मेंबर कम है, हमें किसी की जरूरत है। कीबा बोलता है माफ करना पर तुम गलत वक्त पर आए हो, हमें हाल ही में एक नया मिशन मिल गया है। और हिनाटा होश में आ रही थी और बोलती है क्या, कैसे, आखिर क्या हुआ था? नारुतो बोलता है हे शीनो तुम चलोगे? शीनो बोलता है मैंने देखा तुमने हिनाटा को भी तुरंत पहचान लिया। नारुतो अजीब सी शक्ल बनाकर बोलता है अब ये दिन भर मुझसे रूठा रहेगा। फिर नारुतो हिनाटा से पूछता है, उसके फेस पूरा लाल हो जाता है और फिर दोबारा वो बेहोश हो जाती है। फिर नारुतो शिकोमारू के पास आ जाता है। शिकोमारू बोलता है आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मुझे चुनिन एग्जाम का इंचार्ज बना दिया गया है। देखो मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ नारुतो, क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं, पर आजकल मुझे ज्यादा काम है और ऊपर से ये काम मुझे सिर्फ होकागे ने दिया है। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो वो मेरे बैंड बजा देगी और मैं उन्हें गलती से भी नाराज नहीं करूंगा, मेरी मोम से भी ज्यादा गुस्सेल है वो। नारुतो बोलता है और मुझे लग रहा था कम से कम एक दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करेगा। तभी वहाँ चोजी आ जाता है और बोलता है सुनो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिकोमारू बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो चोजी, तुम भले ही इसकी मदद कैसे कर सकते हो? भूल गए तुम आसुमा और इनो के साथ मिशन पर जा रहे हो। चोजी बोलता है डोंट वरी मैं आसुमा सेंसे से बात कर लूंगा। नारुतो बोलता है थैंक्स चोजी, थैंक्स अ लॉट। शिकोमारू बोलता है आसुमा सेंसे से बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्हें भी लेडी सोनाडे से परमिशन लेनी होगी। तभी हम देखते हैं कोई इंक निकाल रहा था। चोजी बोलता है ठीक है लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है? नारुतो बोलता है तुम पहले की तरह आज भी खाते रहते हो, पहले के मुकाबले तुम्हारा वजन बढ़ गया है। चोजी को गुस्सा आता है, शिकोमारू उसे धक्का देता है। फिर चोजी एक पंच मारने वाला था और हम देखते हैं उसके सामने एक इंक से बना शेर आ जाता है। चोजी उसे एक पंच मारता है और सभी जगह इंक हो जाती है। पीछे से एक और शेर अटैक करता है। नारुतो बोलता है अरे बाप रे पीछे देखो, और चोजी उसे अपने बड़े हाथ से पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है और उसके हाथों में वो इंक लग जाती है। शिकोमारू बोलता है वहाँ ऊपर देखो और वहाँ साई होता है। नारुतो बोलता है मैं इसे जानता नहीं हूँ लेकिन इस
इसने लीफ हेडबैंड पहना है। शिकोमारू बोलता है इसने छुप के अटैक किया, पता नहीं वो लड़का चाहता क्या है और ये उसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। फिर शिकोमारू शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है और उसकी शैडो जान लेती है। साई इंक से स्क्रॉल में कुछ लिखने लगता है। शिकोमारू बोलता है जाओ नारुतो, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। नारुतो उसकी तरफ भागता है और साई अपने स्क्रॉल से बहुत सारे इंक से बने शेरों से अटैक करता है नारुतो पर और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।